ब्रेक के बाद वर्ल्ड न्यूज़ में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। अयोध्या राम जन्मभूमि के बाद अब मथुरा की श्री कृष्णा जन्मभूमि का मामला भी अदालत पहुंच गया है। श्री कृष्णा विराजमान नाम से मथुरा की अदालत में 13.37 एकड़ अराजी का मालिकाना हक़ का मुतालबा किया गया है। इसके साथ ही शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की अपील भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने श्री कृष्णा जन्मभूममि को लेकर मथुरा के सिविल जज सीनियर डिवीज़न की अदालत में मुकदमा दायर किया है। उनकी दरख्वास्त में ज़मीन को लेकर 1968 के मुआहदे को गलत बताया गया है। उन्होंने 13.37 एकड़ पर मुश्तमिल श्री कृष्णा जन्मभूमि का मालिकाना हक़ मांगा है। जम्मू कश्मीर के ज़िले राजौरी के नौशेरा सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर हफ्ते की सुबह भारत और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान शदीद गोलाबारी का तबादला हुआ, ताहम किसी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। एक दिफाई तर्जुमान ने बताया कि राजौरी के नौशेरा सेक्टर में LOC पर हफ्ते की सुबह करीब 11:15 बजे पाकिस्तानी फ़ौज ने बिला किसी इश्तियाल के भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर छोटे और बड़े हथियारों से गोलाबारी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि वहां मौजूद भारतीय फ़ौजी जवान हमले का भरपूर जवाब दे रहे हैं, ताहम फ़िलवक्त किसी भी जानिब से किसी जानी नुकसान का कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर की सरहदों पर दोनों तरफ से गुज़िश्ता 3 बरसों के दौरान ज़ायद 8,500 बार जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी हुई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते के रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद दी। बता दें कि मुल्क के 13वें वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की आज 88वीं सालगिरह है। वो 2004 से 2014 तक भारत के वज़ीर-ए-आज़म रहे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए उनकी लंबी उम्र और सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को यौम पैदाइश पर मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी, शाइस्तगी और लगन हम सब के लिए सरचश्मा है। साबिक़ कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि मुल्क डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे संजीदा वज़ीर-ए-आज़म की कमी महसूस कर रहा है। उनकी दयानतदारी, शाइस्तगी और लगन हम सब के लिए सरचश्मा है। उन्हें सालगिरह की बहुत बहुत मुबारकबाद और आने वाला साल खुशनुमा हो। भारत की इकोनॉमी को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पूर्स यानी S&P का कहना है कि भारत की मईशत में बहाली के आसार हैं। S&P ने भारत की रेटिंग मुस्तहकम रखी है। S&P ने भारत की BBB रेटिंग को खलील मुद्दती और A3 की तवील मुद्दती दर्जाबंदी की है। साथ ही आउटलुक मुस्तहकम रखा है। S&P के मुताबिक भारत की ग्रोथ में रिकवरी के आसार हैं। तवक्को है कि भारत की GDP माली साल 2021 से ठीक हो जाएगी। S&P का कहना है कि टैक्स सिस्टम में इस्लाहात के ज़रिए मईशत को सहारा मिल रहा है। इस रेटिंग एजेंसी का कहना है कि माली साल 2022 तक भारत में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मामूल पर आने की उम्मीद है। ताहम माली साल 2022 तक ग्रोथ अंदाजे से कम रही तो रेटिंग्स भी कम हो जाएंगी। S&P का कहना है कि माली साल 2023 में GDP की शरह नमू 6% रहने का इम्कान है। सुशांत सिंह राजपूत केस में ड्रग्स का कनेक्शन मंजर-ए-आम पर आने के बाद से कई बड़ी हस्तियां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी NCB के रडार पर हैं। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, राकुल प्रीत सिंह जैसी अदाकारों के नाम ड्रग्स मामले में सामने आए हैं, जिसके बाद NCB ने अपनी जांच मज़ीद तेज़ कर दी है। आज दीपिका पादुकोण ने NCB के सामने ड्रग्स चैट करने का एतराफ़ किया। ज़राए के मुताबिक उन्होंने बताया कि इस चैट के ज़रिए अपने सर्कल में डूब मंगवाया जाता था। डूब यानी भरी हुई सिगरेट जिसे वो लोग पीते हैं। ताहम पादुकोण ने ब्यूरो के बहुत से सवालों पर खामोशी इख्तियार की। वाज़ेह हो कि इसी सिलसिले में जुमे के रोज़ राकुल प्रीत से पूछताछ की गई थी। उन्होंने ड्रग्स लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन रिया के साथ ड्रग्स चैट कबूल कर ली थी। इसी दौरान दीपिका पादुकोण की मैनेजर करिश्मा प्रकाश से भी पूछताछ की जा चुकी है। दरअसल श्रद्धा और सारा अली खान से भी एजेंसी के दफ्तर में पूछताछ जारी है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में इमरान खान पर किया तंज, दहशतगर्दी के मामले पर पाकिस्तान को किया बेनकाब। महमूद अब्बास का मसला फ़लस्तीन के हल के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा। UNSC से खिताब के दौरान अमेरिकी सदर ट्रंप के अमन फार्मूले को किया मुस्तरद। कोरोना वायरस की आलमगीर वबा के सबब मजीद इंसानी जानों के ज़ाया होने का खदशा। WHO ने किया खबरदार, कहा दुनिया भर में हो सकती हैं 20 लाख तक अमवात। राम जन्मभूमि के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा अदालत। मथुरा अदालत से दरखास्त गुजार ने जमीन के मालिकाना हक का किया मुतालबा। साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की सालगिरह पर बोले राहुल गांधी, उनके जैसे वज़ीर आज़म की कमी महसूस कर रहा है मुल्क। ड्रग्स मामले में NCB की तहकीकात जारी। दीपिका पादुकोण ने कबूल की ड्रग्स चैट वाली बात। श्रद्धा और सारा अली खान से भी पूछताछ जारी। वर्ल्ड न्यूज़ में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।